100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहनों व भाइयों ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। स्टॉप। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया, अर्थात 33% महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगे। स्टॉप। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। स्टॉप। पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है। स्टॉप। राज्य वित्त आयोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। स्टॉप। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया, जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया। स्टॉप। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, यह प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है। स्टॉप। आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता बढ़ेगी। स्टॉप। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। स्टॉप। गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेंगी। स्टॉप। योजनाओं का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा। स्टॉप। लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। स्टॉप। ग्रामीणों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। स्टॉप। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी। स्टॉप। विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियां मिटेंगी। स्टॉप। लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। स्टॉप। इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। स्टॉप। गांव की समृद्धि देश को गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। स्टॉप। पैरा। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा है। स्टॉप। राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जनप्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित होकर आए हैं। स्टॉप। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी, विशेषकर महिलाओं को। स्टॉप। जो लोग चुनकर आए हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन तथा पूरे मनोयोग से काम करें और अपने क्षेत्र की खुशहाली तथा उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। स्टॉप। केंद्र सरकार पंचायतों के उत्थान के लिए पूरी तरह से सभी राज्यों को यथाशक्ति मदद देगी। स्टॉप। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध
नहीं है। स्टॉप पैरा। बहनों व भाइयों कोमा ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों कोमा विशेषकर अनुसूचित जातियों कोमा जनजातियों कोमा कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्टॉप। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना कोमा 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना कोमा सुनिश्चित रोजगार योजना कोमा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कोमा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम कोमा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना कोमा ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति कोमा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कोमा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम कोमा मरुभूमि विकास कार्यक्रम कोमा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। स्टॉप। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को अधिक रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। स्टॉप। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है कोमा ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। स्टॉप। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। स्टॉप। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना है। स्टॉप। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो। स्टॉप। सरकार की सत्ता सभी लोगों विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। स्टॉप पैरा। हमारे प्रधानमंत्री जी गांवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। स्टॉप। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। स्टॉप। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएं की हैं जो आरंभ भी हो चुकी हैं। स्टॉप। जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। स्टॉप। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। स्टॉप। दूसरी योजना है कोमा जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये कोमा जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। स्टॉप। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5,000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये सरकार देती है। स्टॉप। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। स्टॉप। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। स्टॉप। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती है। स्टॉप। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। स्टॉप। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई हैं जैसे कि महिला समृद्धि योजना कोमा इंदिरा आवास योजना कोमा मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपये दिए जाते हैं। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।